गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर नंबर 9 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th का। अभी तक हम लोग 8 लेक्चर इस चैप्टर में कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल कवर कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज हम लोग 13.2 का बस 2 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अब आप लोग को आज ये लेक्चर देखिए और लेक्चर देखकर कम्युनिटी एक पोस्ट डाला हो, उसमें आप बता दीजिए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए। ठीक है, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। और वहां पे हम डाल चुके हैं 4 चैप्टर में से आप कोई भी बता दीजिए वो चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा नेक्स्ट। क्लियर है? अच्छा, तो अब आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपका मूड बनाने के लिए एक शायरी पेश है ये कि याद तुम तब करते हो करने को ना हो जब कुछ भी, याद तुम तब करते हो करने को ना हो जब कुछ भी, और कहते हो इश्क है, मतलब क्या कुछ भी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके साथ इस क्वेश्चन पे। ठीक है, उम्मीद है मूड बन गया होगा। तो आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला? ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है जो कि किस शेप का उसमें बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है? राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन मतलब कोन। अच्छा, और उसका हाइट दे दिया 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस बोला गया है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, मतलब वो कोन दे दिया, कोन का हाइट भी दे दिया, कोन का रेडियस भी दे दिया, और बोला गया कि 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। वो किस पे है? वो एक हेमिस्फीयर पे से रखा हुआ है, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, और उस हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। आइए ड्रॉ करते हैं। पहले तो एक क्या बोला? कोन है। ठीक है, अच्छा कोन बन गया ये, और ये कोन किस पे है रखा हुआ? एक हेमिस्फीयर पे, ये भी बन गया। कोन के बारे में क्या बोला था? जिसका हाइट है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 120 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस था 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझ लीजिए, एक तो पहले ही ज्ञान का बात यहां ले लीजिए कि जो भी सर्कल होता है या हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में अगर यहां से ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी, ये सारा रेडियस नहीं होता है। क्लियर है बात? जो भी सेंटर से लेकर उसके बाउंड्री को टच कर रहा हो वो सब रेडियस नहीं होता है। तो अगर ये 60 तो ये भी पूरा 60, वैसे ही अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही रहा होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला गया? ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। उसको कहां रखा जा रहा है? जो ये सॉलिड शेप है इसको कहां रखा जा रहा है? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में रखा जा रहा है। इसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में रखा जा रहा है। मान लीजिए कि राइट सर्कुलर सिलेंडर एक हम बनाएं। ठीक है, और इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में इसको ऐसे उठाए और ऐसे रख दिया गया। ठीक है, उसके बारे में क्या क्या बताया? और राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, इसमें भी क्या था? पानी भरा हुआ पूरा एकदम लबालब। तो मेरे भाई जैसे ही इसको रखोगे तो कुछ पानी बाहर जाएगा ना। ठीक है, और क्या बोला गया? सच दैट इट टचेस द बॉटम, और इसको ऐसे नहीं कि हल्का सा ऊपर में रख रहा, जो पूरा नीचे तक गया है। ठीक है, इस तरह से रखा कि उसका बॉटम में टच कर रहा है। और क्या बात है आगे? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो जब इस शेप को इसमें रखे हुए तो इससे जो पानी गिरा, पानी बाहर आने के बाद इसमें कितना पानी बचा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर में कितना पानी बच गया वो हमसे पूछा। ठीक है, आगे क्या? इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, बोल दिया गया कि सिलेंडर का रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर, मतलब जितना इसका था 60 उतना ही इसका भी जाता है। एंड इट्स हाइट इज 180, और इसका हाइट भी है 180। अच्छा, 180 मतलब क्या? यहाँ 60 यहाँ 120, मतलब एग्जैक्ट उसी के शेप का है। ठीक है, कुछ ड्रॉ करने पर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसको जब रखा गया तो वो कंप्लीटली नीचे टच करता है। क्लियर है यहां तक? और ये 180 था तो यहां से यहां तक ये भी क्या है? पूरा 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करें कैसे? हम लोग अगर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाले तो क्या निकलेगा? सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना मतलब उसके अंदर कितना जगह था, मतलब उसके अंदर कितना पानी था वो निकल जाएगा। और अगर उसमें से हम लोग ये कोन और ये सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे मेरे भाई,
तो क्या बचेगा, तो ये बाकी वाला स्पेस बच जाएगा। तो उस स्पेस में क्या था, उसमें वाटर ही तो था, क्योंकि जब हम लोग इस शेप को ऐसे रख रहे हैं सॉलिड को, तो उस जितना वॉल्यूम इसका है उतना वॉल्यूम का वाटर बाहर चला गया, लेकिन बाकी का तो वॉल्यूम रहा, मतलब बाकी के तो जगह पे वाटर रह गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इस शेप का जो भी ये सॉलिड है, मतलब इसमें क्या क्या आ रहा है, कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या निकालना था हमको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हम सिलेंडर में से माइनस कर देंगे इसको, तो V ऑफ सिलेंडर, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस ऐसा लिखिए, मतलब ब्रैकेट में बोलकर, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे भी माइनस लिखिए, दोनों सही है। सुनिए, क्योंकि माइनस में अगर हम ब्रैकेट रखते हैं, क्योंकि माइनस तो ये पूरे चीज को करना है, तो अगर हम ब्रैकेट डालते तो वो माइनस पूरे पे रहता, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं डाला तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। क्लियर है, वैसे भी अगर ब्रैकेट रहता तो ये ब्रैकेट हटने पर क्या होता है कि माइनस इस पे भी आता है और इस पे भी, तो इसलिए दोनों में माइनस रहेंगे। सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का पाई, आर तो सब में सेम है ना सर, सिलेंडर का भी रेडियस 60 है, हेमिस्फीयर का भी 60 है, कोन का भी 60 है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेम रेडियस रखेंगे आर, पाई आर स्क्वायर एच। एच हम थोड़ा अलग कर दे रहे हैं, क्यों कि जो सिलेंडर का हाइट है वो 180 है, और जबकि कोन का जो है वो है 120, तो इसको हम लोग दिखा देंगे स्मॉल एच से, और इसको दिखा दे रहे हैं हम लोग कैपिटल एच से। क्लियर है, तो यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से माइनस हुआ वॉल्यूम ऑफ कोन, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें स्मॉल एच हो गया, माइनस हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस में तो कोई दाग ही नहीं है, सबका रेडियस सेम है। ठीक है, अच्छा अब कॉमन कॉमन खेलते हैं, पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए, तो यहाँ बचा एच माइनस, यहाँ क्या बचा 1/3 इंटू स्मॉल एच, माइनस यहाँ 2/3 और पाई आर क्यूब मतलब 3 ठो रेडियस, 3 में से 2 चला गया तो एक ही बचा, तो यहाँ 2/3 आर हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस था 60 तो 60 इंटू 60, यहाँ पे कैपिटल एच का वैल्यू, इसका एच का वैल्यू 180 लिख लिए, माइनस 1/3 का 1/3, और स्मॉल एच किसका था, कोन का, तो कोन का हाइट कितना है 120, इसलिए यहाँ लिख देंगे 120 माइनस 2/3 इंटू स्मॉल आर का वैल्यू, मतलब आर स्मॉल आर का एक ही आर का, रेडियस 60 तो 60। चलिए अब यहाँ कट कुट होने वाला है तो इसको वैसे वैसे रख दे रहे हैं, 22/7 इंटू 60 इंटू 60, यहाँ आ गया 180 माइनस 3 से इसको कट कर देंगे 40 आ जाएगा, 4 3 12, और 3 से इसको कट करेंगे 20 आ गया, यहाँ पे 40 लिख लेंगे, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 ही आएगा। अब यहाँ 22/7 इंटू 60, यहाँ 180 माइनस क्या हो जाएगा, 40 और 40 80, डायरेक्ट लिखते हैं, 80 घटेगा तो कितना आएगा, 100 बचेगा। अच्छा ये जो भी आ रहा है किसमें आएगा, cm क्यूब में आएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू है, एक तो अगर हम आंसर cm क्यूब में मिलाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। ऐसा होता है कि अगर सेंटीमीटर क्यूब में हम मेरा आंसर आ गया लेकिन बुक में मीटर क्यूब दिया था, मेरा गलत होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, यूनिट अगर स्पेसिफिक बोल रहा है कि मीटर क्यूब में ही लिखिए तो अलग बात है, नहीं तो ऐसा गलत नहीं होगा। तो लेकिन क्या था, कभी कभी जब नंबर बहुत बड़ा होता है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो जैसे यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसको हम लोग मीटर क्यूब में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे वो समझ लीजिए, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम लोग सेंटीमीटर फाइंड करना होता है ना, तो ये 100 को डिवाइड में देते हैं, यहाँ 1/100 मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर के बराबर आता है। क्लियर, तो जब हमको 1 सेंटीमीटर को रिप्लेस करते हैं तो हम लोग 1/100 लगाते हैं, लेकिन अगर सेंटीमीटर क्यूब करना होगा हमको क्यूब, तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग क्यूब। क्लियर है, इसका जब क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब में तो कोई चेंज नहीं आएगा, cm क्यूब ही रहेगा,
और इसमें क्या चेंज आएगा कि 2 जीरो है ना, तो ये 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 100 का क्यूब 6 जीरो लगेगा यहाँ पे, 3 3 6, हाँ। तो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/10 लाख मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा तो हम लोग उसको चाहेंगे यहाँ पे, तो रिप्लेस करके सॉल्व करेंगे आगे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक ग्लास वेसल है स्फेरिकल शेप का, हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। ठीक है, उसका जो नेक है वो कैसा सिलिंड्रिकल है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कैसा कि एक स्फीयर टाइप का ऐसा बना हुआ है। ठीक है, और इसका जो नेक है, ऊपर का जो ये पार्ट है नेक, नेक पे क्या बोला गया, हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। उसका जो नेक है वो कैसे शेप का है, सिलेंडर के शेप का है। ठीक है, इसके बाद और क्या बोला गया कि हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो ये सिलिंड्रिकल नेक है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब कि जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर। क्लियर वो बात, इस डायमीटर, अच्छा इज 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो ये स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर कितना दिया, 8.5, मतलब इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 8.5/2। क्लियर, by measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be इतना। इसके अंदर का वॉल्यूम मतलब एक बच्चे ने फाइंड किया क्या कि इतना होगा। ठीक है, चेक वेदर C is correct taking the above as the inside measurement and pi equals to 0। मतलब एक बच्चा इसका मेजरमेंट बता चुका है, इसका वॉल्यूम बता चुका है कि भैया इतना होगा, अब बस चेक कर रहे हैं ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो सही क्या होगा वो बताना। ठीक है, तो करेंगे इसका वॉल्यूम, ये एक सुराही जैसा लग रहा है। ठीक है, इसमें मान लीजिए पानी भरा है कुछ भी, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये एक स्फीयर बन रहा है सर, एक ये स्फीयर बना और इसके ऊपर एक यहाँ पे क्या बना, यहाँ से यहाँ एक सिलेंडर। तो हम लोग एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, और दोनों वॉल्यूम को अगर जोड़ देंगे पूरा का वॉल्यूम आ जाएगा जो हमको चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या क्या ले लेंगे, स्फीयर लेंगे पहले, और इसके साथ क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता था, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको कैपिटल आर रखते हैं क्योंकि भैया दोनों का रेडियस अलग अलग है। 4/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एच। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कॉमन कुछ ले ले, पाई ले ले कॉमन, चलो ले ले, पाई कॉमन ले भी लिए तो क्या बचा, 4/3 इंटू आर का क्यूब, रेडियस था किधर, 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस पाई को कॉमन आ चुका, रेडियस कितना 1 है तो 1 इंटू 1 और हाइट था इसका 8। ठीक है, यही था, सब सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू क्या बोला है, 3.14 बोल दिया एकदम चिल्ला के। 3 का पाई का वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 3.14। ठीक है, अच्छा, और अब इसके बाद यहाँ पे हम 2 से इसको कट करेंगे तो 2 बचेगा, इस 2 से कट करेंगे तो खत्म हो गया, और 3 से ये डिवाइड होगा गया, और 8 5 13 नहीं आएगा, तो ऊपर भी आ जाएगा 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 बाई 3 टू जा 6 प्लस मल्टीप्लाई से पकड़ लो तो भी 8 ही आएगा। अब हम लोग इसको कैसे कैसे सॉल्व किया सकते, 3.14
ब्रैकेट के अंदर 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 क्यूब कर रहे हैं भैया, मल्टीप्लाई करो बस, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको फिर 8.5 से सॉल्व मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसको 8 के साथ जोड़ेंगे, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको करते हैं वीडियो। हाँ, अब 8.5 इंटू 8.5 किए तो 72.25 आया, ठीक है। 72.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, उसको फिर 8.5 से मल्टीप्लाई किए तो 6141, इसको लिख दे रहे हैं 614.125 आया बाई 6 और प्लस 8। अच्छा, फिर यहाँ नीचे आ जाए 3.14, अच्छा 6 से फिर इसको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके 102.3541 आया, 102.3541 प्लस 8, ठीक है। अगर 8 जोड़ दे क्या आ जाएगा, डेसिमल में इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है, 3.35 नहीं लिखेंगे, डेसिमल 2 डिजिट से ज़्यादा जरूरी नहीं है उतना। और वहाँ पे फिर से राउंड फिगर नहीं चल रहा, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट में 35 रखिए बस, और 2 जोड़ दे तो 110, तो मतलब 102 में 8 जोड़ दिए तो 110 आ, ठीक है। अब इसको हम 3.14 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ भैया मल्टीप्लाई हो गया, देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए तो क्या क्या है 346.4990, ठीक है। तो 499 हम रख सकते हैं और इसको राउंड फिगर कर देंगे, हम लिख सकते हैं 346.5, ठीक है। डेसिमल में इतना चलता है, आगे पीछे थोड़ा उतरेगा चलेगा, तो इतना क्या आ जाएगा, क्योंकि ये किसमें था सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये हो गया वॉल्यूम। तो बोले क्या कि जो ये दिया होता 345 ये रॉन्ग था, करेक्ट आंसर ये है 345 नहीं 346.5। क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर था 13.2 हो गया पूरा खत्म, ठीक है। अब जैसा आपको सबको राम कथा पता है कि बता दो भैया जाके कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, 10th वाले लोग आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, पढ़िए बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसको आप जल्दी कंप्लीट कीजिए, हम भी लगे हुए हैं जल्दी जल्दी ये सारा जो भी 14 चैप्टर आने वाला एग्जाम वो कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग सैंपल पेपर बनाएंगे, प्रीवियस ईयर्स बनाएंगे, इसीलिए टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, फटाफट 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 बनाते जाइए। पसंद आता है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो इसको रखते हैं यहीं पे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, देखते हैं वो कौन सा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद।